जय श्री राम दोस्तों। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनेंगे। आगे कहानी सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सभी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको सुन के आनंद मिले। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हनुमान जी के 5 मुख हैं। हनुमान जी का जन्म अंजनी के कोख से हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, ये सबसे पहले हम आज जानेंगे। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है कि अंजनी के कोख में हनुमान जी हवा के द्वारा प्रवेश किए गए। एक समय की बात है, एक समय अंजनी एक अप्सरा हुआ करती थी। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि वो उसके कोख से पुत्र बनकर जन्म ले। उनकी ये इच्छा थी कि भगवान भोलेनाथ, जो कि बहुत भोले, वो उनके कोख से जन्म ले। और उन्होंने इतनी तपस्या की, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया कि अगले जन्म में जब वो एक अंजनी के रूप में जन्म लेंगे, तब उनके यहाँ भगवान शिव पुत्र बन के पैदा होंगे। हनुमान जी को भगवान शिव का 12वां रुद्र का अवतार कहा गया है। भगवान शिव के गले में जो रुद्राक्ष है, उसके 12वें रुद्र हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी को शिव शक्ति भी कहा गया है। जब अंजनी की तपस्या पूरी, भगवान ने प्रसन्न होकर हवा के द्वारा उसके कोख में प्रवेश लिया, इसलिए उसे पवन पुत्र भी कहा गया। हनुमान जी का जन्म श्री राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। उनका इच्छा था वो भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी इच्छा, उनकी सेवा करे। भगवान शिव का ये इच्छा थी कि एक समय में जब भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में जन्म ले, तब वे उनके सेवक बने। इसलिए उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया। पहला मुख है जब राजा, हम लोग जैसे जानते हैं कि भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, जो सत्य और अहिंसा से मार्ग में चलने वाले एक सच्चे पुरुष थे। इसलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। करने का प्रतीक कहा गया है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला उसके पिता द्वारा, जो कि उसकी माता ने उसके पिता से ये प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र जो श्री राम है, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। अपने पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए वह वनवास चले गए। जब वह वहां पहुंचे तो कुछ समय बाद एक सूर्पनखा अप्सरा के रूप में भगवान श्री राम के पास आए, उनसे बोले, हे प्रिया, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, यानी मुझे बहुत पसंद है। और भगवान श्री राम ने उनकी जब ये बात सुनी तो उन्हें साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक शादीशुदा इंसान, और उन्हें पाने के लिए उसने बहुत छल की कोशिश कर। तब भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने उनकी क्रोध में आकर नाक काट दी, और उसी क्रोध का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया। और उनकी खोज करने में भगवान श्री राम की मदद करने के लिए हनुमान जी आए। उन्होंने 7 समुद्र पार करके लंका गए और ये पता लगाया कि माता सीता कहाँ और किस दशा में होंगे। उनकी खबर लाई और भगवान श्री राम से ये कहा कि माता सीता अभी अच्छे हैं, और उनसे माता ये
उनकी खोज की, लंका में आग लगाई और उनके अंदर डर पैदा किया ताकि आगे के युद्ध में उन्हें जय श्री राम कोई हरा ना सके। जय श्री राम। उसी युद्ध में एक बार रावण का भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छल करके मूर्छित कर दिए और उन्हें पाताल लोक लेके चले गए। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल लोक तुरंत पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रावण का भाई अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित करके रखे। रावण के भाई काला जादू में निपुण थे, उन्हें काला जादू पूरी तरह से आता था और उनसे वो कुछ भी कर सकते थे। उन्हें देखा कि वो अपने काले जादू को पूरे ब्रह्मांड में राज करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। और आगे भगवान श्री राम और पांचों दिशा में 5 दिए जल रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम था और उन्हें बचाने के लिए उसको एक साथ सभी दियों को बुझाना होता। इसलिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पश्चिम दिशा में हनुमान जी ने पंचमुखी का रूप धारण किया और एक साथ पांचों दिशा में जल रहे दिए को विनाश करना बुझाया ताकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्राण बचाए जा सके। इसलिए उसी टाइम भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और ये कहा कि आज से जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा कि सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम सभी के संकट हरने वाले कहलाओगे। तीसरे का है विनाश। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और गले लगाते हुए ये कहा, तुम मेरे भरत के समान भाई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ये बात सुने तो हनुमान जी बहुत खुश हुए और उनसे पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तब हनुमान जी ने बताया, जहाँ जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ वहाँ मेरा स्थान जरूर होगा। आज भी जहाँ भी श्री राम की मूर्ति हो, जहाँ भी उनकी पूजा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का प्रिय भक्त हनुमान जी है और उनका आगे हम ये बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी प्रिय भोग क्या है और कब करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा मंगलवार सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। उनका पूजा शुभ मंगलवार को किया जाता है और कहा जाता है कि उसका सबसे प्रिय भोग लड्डू है। उन्हें सबसे प्रिय लड्डू का भोग लगता है और कुमकुम में चंदन के जगह सिंदूर का टीका उन्हें लगता है। यह सोचने वाली बात है कि एक पुरुष को सिंदूर का टीका क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे भी हम जानेंगे आगे के कहानी। भगवान हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या रीजन है, इसे जानने अगले वीडियो में हम यही जानेंगे। आज हनुमान जी की पूजा सबसे प्रिय लड्डू है और कथा जरूर पढ़ें। हनुमान जी की पूजा में सिंदूर, लाल वस्त्र जैसे नंगोटा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी रहने के लिए हमें नंगोटे की ज़रूरत पड़ती है, उसे लाल वस्त्र ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते समय लाल वस्त्र का जरूर उपयोग करें और खुद भी लाल ही वस्त्र पहने, उन्हें लाल वस्त्र ज़्यादा प्रिय है इसलिए लाल वस्त्रों का उपयोग करें। भोग में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लड्डू, सिंदूर और जल, इतना, इनसे भगवान हनुमान जी खुश है। बस उनका पूजा करें सच्चे मन से और सद्भाव से उनकी पूजा करें ताकि उनके कृपा पे बने रहे और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। क्योंकि भगवान जी को कहा गया है संकट मोचन,
जो भी संकट उन्हें हरने के लिए भगवान हनुमान सबसे प्रिय है। उनका नाम ही संकट मोचन है। बिगड़े हुए काम को बनाना। जब कोई आपका काम ना हो, बिगड़ रहा हो, तो भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, मन को शांति मिलेगा और भक्ति के साथ साथ शक्ति भी बनी रहेगी। इसलिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार। आज के लिए इतना है। जय श्री राम, जय हनुमान। रावण जादू टोना में काले जादू में पूर्ण रूप से निपुण थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो एक बलि चढ़ा के किसी पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते थे। इसलिए वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को एक मूर्छित करके छल के द्वारा पाताल लोक चले गए। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो तुरंत पाताल लोक गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम के बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी और उन्हें रोकने के लिए एक साथ उसे पांचों दिशा में जल रहे दिए को बुझाना पड़ता। इसलिए उसे साधारण रूप में करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए वे पंचमुखी रूप में आए। उसने अपने भगवान का प्रार्थना की, भगवान श्री राम का नाम लिया और फिर वे 5 मुखी रूप में अपने अंग को 5 मुड़ दे ताकि वो पांचों दिए एक साथ बुझा सके। और उन्होंने ऐसा किया। इसलिए भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी कहलाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला कि जो भी हनुमान जी का सच्चे मन से कथा कहेगा और उनकी कथा को सुनेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और भगवान श्री हनुमान बजरंगबली को संकट मोचन यानी कष्ट को हरने का वरदान दिया गया कि जो भी उनके सच्चे मन से पूजा करेंगे और भक्ति करेंगे, उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आगे की उस 5 मुखों की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कारण है, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे। ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम दोस्तों, आज हम हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है जब रावण सीता को हरण करके अपने राज्य लंका ले गए थे, तब उसके भाई ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छल करके अपने साथ पाताल लोक ले गए, जो कि रावण जादू टोना में काले जादू में पूर्ण रूप से निपुण थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो एक बलि चढ़ा के किसी पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते थे। इसलिए वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को एक मूर्छित करके छल के द्वारा पाताल लोक चले गए। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो तुरंत पाताल लोक गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम के बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी और उन्हें रोकने के लिए एक साथ उसे पांचों दिशा में जल रहे दिए को बुझाना पड़ता। इसलिए उसे साधारण रूप में करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए वे पंचमुखी रूप में आए। उसने अपने भगवान का प्रार्थना की, भगवान श्री राम का नाम लिया और फिर वे 5 मुखी रूप में अपने अंग को 5 मुड़ दे ताकि वो पांचों दिए एक साथ बुझा सके। और उन्होंने ऐसा किया। इसलिए भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी कहलाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला कि जो भी हनुमान जी का सच्चे मन से कथा कहेगा और उनकी कथा को सुनेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और भगवान श्री हनुमान बजरंगबली को संकट मोचन यानी कष्ट को हरने का वरदान दिया गया कि जो भी उनके सच्चे मन से पूजा करेंगे और भक्ति करेंगे, उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आगे की उस 5 मुखों की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या
कारण है उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की कहानी आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। जय श्री राम, जय हनुमान।